ठीक है, तो हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और हम उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और वचन 1 देखेंगे। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय वचन 1, बाइबल की पुस्तक से उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय वचन 1 मैं पढ़ता हूं। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? और परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से वचन के लिए। हमने गए बार इसके बारे में गए सप्ताह में हमने सीखा था और इस विषय को हमने शुरुआत किया था, जो विषय था धूर्तता के बारे में, है ना, कि लोग क्या है फंसाते हैं, लोग क्या है कपट करते हैं, लोग क्या है झूठ बोलते हैं। और इस विषय को हम सीखने की कोशिश कर रहे थे और गए बार हमने काफी सारी चीजें सीखी। हमने सीखा कि जो धूर्तता है ये एक तरह का झूठ है और परमेश्वर को झूठ पसंद नहीं। जो भी झूठ बोलते हैं परमेश्वर उनका न्याय करते हैं, परमेश्वर उन्हें पापी ठहराते हैं। और अगर उन्हें उस पाप से मुक्त होना है तो परमेश्वर के पास उन्हें क्षमा मांगना जरूरी है, उन्हें पश्चाताप करना जरूरी है। यीशु मसीह उनके लिए क्रूस पर मारा गया, है ना, ये उन्हें कबूल करना जरूरी है। तभी यीशु मसीह का पवित्र लहू उन्हें धोकर शुद्ध करता है, उन्हें पवित्र करता है और उन्हें आने वाले जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार सत्य में चलने में सहायता करता है। तो हमने धूर्तता में पहले तो देखा कि धूर्तता ये एक तरह का झूठ है और हमें झूठ कभी भी नहीं करना है, धूर्तता से लोगों से बर्ताव नहीं करना है। फिर हमने देखा कि जो धूर्तता है ये मनुष्य कैसे करता है। धूर्तता मनुष्य कैसे करता है? तो अपने जीभ के द्वारा करता है, अपने गले के द्वारा करता है, अपने होठों के द्वारा करता है ना। वो बोलने के द्वारा धूर्तता करता है, जो बोलता है वो सच्चाई होती नहीं और उस तरह से लोगों को फंसाता है। यहाँ पे हमने इस उत्पत्ति 3रे अध्याय पहले वचन में हम शैतान को देखते कि शैतान क्या है, सांप के द्वारा स्त्री से बात कर रहा है। सबसे पहली जो स्त्री थी हव्वा, उससे बात कर रहा है और उसे फंसा रहा है, उससे धूर्तता कर रहा है, उसे बहका रहा है। और क्या है कि इससे हम पता चलता है कि धूर्तता जो है वो जीभ से, होठों से, गले से, मनुष्य के हृदय में से मन में से वो आती है। तो हमने वो देखा कि धूर्तता जो है वो आती कहाँ से। धूर्तता ये कहीं हवा से नहीं आती या कोई शैतान जबरदस्ती आपके मन में नहीं डालता, परंतु धूर्तता जो है वो आप ही के पापी हृदय में से आती है। आप ही का पापी मन जो है वो बोलता है कि भाई झूठ बोल, अरे झूठ बोल, है ना, अरे उसको फंसा, अरे उससे छुपा के रख, उसको दिखने मत दे, उसको पता मत चलने दे। और क्या है ना, वो फंसाता है, वो धूर्तता है, धूर्तता करता है। और मनुष्य के हृदय में क्या है, पाप है ना। और उस हृदय का जो पाप है ये कौन निकाल सकता है? कौन हमारे हृदय को बदल सकता है? तो जिसने इस हृदय को बनाया है वो स्वयं परमेश्वर ही वो बदल सकता है। और इसके लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर हमारे मन में धूर्तता है, अगर हमारा मन ऐसे झूठ बोलने की आदत से पीड़ित है, हाँ, झूठ बोलने का रोग अगर हमें लगा हुआ है, तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु आप सत्य बोलने वाले परमेश्वर हो, आप हमेशा सच कहते हो, आपके मुख में से कभी भी झूठ निकलता ही नहीं। तो प्रभु आपका सामर्थ हमें दीजिए, प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें दीजिए ताकि हम सत्य में चल सके, आपके वचन के अनुसार चल सके, आपकी सत्य आज्ञाओं के अनुसार हम चल सके। और इसके लिए हमें ये प्रार्थना करना, प्रभु मेरे हृदय में से आप हर तरह का झूठ निकाल दीजिए, प्रभु मेरे हृदय में से हर तरह की धूर्तता, कपट, क्या है ना, जो भी बहकावे करने की आदत, ये सारे जो चीजें गलत चीजें हैं, प्रभु मेरे मन से आप निकाल दीजिए। और प्रभु ने अद्भुत चमत्कार किया है, कई मसीही लोगों के जीवन में प्रभु ने अद्भुत कार्य किया है कि जो लोग पहले बहुत झूठ बोलते थे, जो पहले बहुत फंसाते थे, जो पहले बहुत धूर्त थे, प्रभु ने उन्हें बहुत अद्भुत रीति से उनका परिवर्तन कर दिया। वो आगे जाकर सत्य का प्रचार करने लगे, यहां तक कि जब अगर उन्हें सत्य के लिए दुख भी उठाना पड़े तो भी वो सत्य ही बोलने लगे। और ये चमत्कार कैसे हुआ? ये चमत्कार परमेश्वर ने स्वयं किया है ना। ये उस मनुष्य की शक्ति नहीं, परंतु परमेश्वर ने स्वयं वो चमत्कार किया है ना। और
हमने फिर ये भी देखा कि परमेश्वर को क्रोध है। क्या है? परमेश्वर को क्रोध है उन सारे लोगों का जो लोग क्या करते हैं? कपट करते हैं, धूर्तता करते हैं, झूठ बोलते हैं, और परमेश्वर उन लोगों का नाश भी करते हैं। और इसके लिए परमेश्वर हमारा नाश करने से पहले हमें क्या है? हमें पश्चाताप करना जरूरी है, प्रभु के पास आना जरूरी है, प्रभु से गिड़गिड़ाना है, प्रभु मुझे आप क्षमा कीजिए, प्रभु मुझे आप मेरा नाश मत कीजिए। क्योंकि हमें हमारे नाश का दिन, हमारे मृत्यु का दिन किसी को भी पता नहीं है ना? कोई भी जवान ऐसा ना सोचे कि अरे मैं तो अभी जवान ही हूं, मुझे क्या होगा, मैं तो अच्छा खाना पीना करता हूं, है ना, मैं तो कभी डॉक्टर के पास जाता नहीं हूं, मुझे क्या होगा। ऐसे कई लोग मैंने देखे कि जो ऐसे सोचते थे, परंतु कम आयु में ही गुजर गए। 30, 35, 25 इतने कम उम्र में भी गुजरते हुए मैंने लोगों को देखा है। और उन्होंने क्या सोचा कि अरे जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, तब जाकर हम प्रभु को स्वीकार करेंगे, ऐसे उन्होंने सोचा। परंतु प्रभु ने उन्हें बूढ़ा होने का समय ही नहीं दिया, प्रभु ने उनका तुरंत नाश कर दिया। और प्रभु हमारा नाश करने से पहले हमें प्रभु से पश्चाताप करना जरूरी है, प्रभु से क्षमा मांगना जरूरी है। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो एकमेव अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है, इसलिए वो अकेले ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला, उन्होंने कभी भी कपट नहीं कहा, उन्होंने कभी भी लोगों को खुश करने के लिए झूठी झूठी बातें नहीं सिखाई, परंतु उन्होंने हमेशा सच ही कहा। और उस सच कहने के कारण लोगों ने उनको क्रूस पर मार दिया, है ना? लोगों को सच नहीं सुनना था, लोगों को सच पसंद नहीं था, लोगों को जो सच्चाई है परमेश्वर के विषय में, पाप के विषय में, उद्धार के विषय में, है ना, नरक के विषय में, ये जो सच्चाई है वो सच्चाई वो नहीं जानना चाहते थे, वो गुस्सा थे। और इसके लिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का क्या है, उन्हें क्रूस पर चढ़ाया। पर प्रभु यीशु मसीह क्या है, उस क्रूस पर मरने के बाद भी तीसरे दिन दोबारा उठाए गए, तीसरे दिन दोबारा मरे हुओं में से जी उठे, क्योंकि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था, उन्होंने कभी पाप नहीं किया था, उन्होंने कभी भी मूर्ति पूजा नहीं की थी, उन्होंने कभी भी क्या है ना, कोई भी खून नहीं किया था या व्यभिचार नहीं किया था, कोई भी या फिर परमेश्वर की निंदा नहीं की थी, किसी भी मामले में प्रभु यीशु मसीह ने कोई गलत काम नहीं किया था। इसके लिए परमेश्वर पिता ने उन्हें मरे हुओं में से जीवित किया, और वो आज तक जीवित है, आज तक जीवित है, वो स्वर्ग राज्य में राज्य कर रहे हैं, वो दोबारा वापस आने वाले हैं, दोबारा अपनी मंडली को जो उस पर विश्वास करते हैं उन सभी को लेने को प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, है ना? और उसका आने का समय बहुत नजदीक है, बाइबल हमें कई चिन्ह बताती है। अब ये जो हम संसार में देख रहे हैं ना, अब ये कोरोना और युद्ध हो रहे और क्या भूकंप हो रहे और टिड्डियां आ रहे और बाढ़ हो रहे, ये सारी सब संसार के अंत होने के समय में ये सारी चीजें होंगी, ये प्रभु ने बताया था, और ये हो रहा है। संसार का अंत अभी तुरंत है, प्रभु जल्द आने वाले हैं, है ना? तो आज हम इस धूर्तता के विषय में आगे और नई चीजें सीखेंगे और अधिक चीजें सीखेंगे। तो उसके लिए हम एक वचन देखेंगे। आज हम विशेष रीति से हम जो जानने वाले हैं कि जो परमेश्वर के लोग हैं, है ना, जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, मंडली के लोग, है ना, पवित्र जनों का धूर्तता के विषय में क्या बर्ताव रहता है, ये हम आज जानने वाले हैं ना, कि पवित्र जन धूर्तता के विषय में क्या सोचते हैं, क्या बर्ताव करते हैं, उनके अगर मन में धूर्तता है तो वो क्या करते हैं, सब हम ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो वचन देखेंगे भजन संहिता 24, स्तोत्र संहिता भजन संहिता 24 और वचन 4। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। क्या कहा है यहोवा, 24 अध्याय वचन 4, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को
व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। ठीक है, अभी यहां पे क्या कहा है कि जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है ना, पवित्र जन जो लोग है ना, पवित्र जन जो लोग है जिनको प्रभु यीशु मसीह के लहू से प्रभु यीशु ने शुद्ध किया है, उन्हें पवित्र किया है, प्रभु ने उनके अंदर अपनी आत्मा के द्वारा उनका नया जन्म किया है, उनको एक नया हृदय, एक नई आत्मा दी है, और उस कारण से वो लोग परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, निर्दोष है, और उनके कार्य भी क्या है, निर्दोष है, कि वो आने वाले दिनों में अपने काम जो है वो निर्दोष होते। तो क्या कहा है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है ना। संसार के लोगों का हृदय शुद्ध है क्या? नहीं है। सिर्फ विश्वासियों के का जो हृदय है वो स्वयं परमेश्वर ने शुद्ध किया है। और यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, है ना, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया, है ना, मतलब जो व्यर्थ चीज है, जिनका कोई सार्वकालिक जीवन में, अनंत काल के जीवन में, स्वर्ग राज्य के जीवन में कोई मतलब नहीं, ऐसे व्यर्थ चीजों में जो अपना समय नहीं बर्बाद करते, और न कपट से शपथ खाई है। क्या कहा है? और न कपट से शपथ खाई है। मतलब विश्वासियों का ये गुण है कि ये कपट नहीं करते। ठीक है, ये कपट नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति ऐसे सोचता है कि मैं विश्वासी हूं, है ना, मैं क्रिश्चियन हूं, और कपट करता है, मंडली को फंसाता है, संसार के लोगों को फंसाता है, अगर कपट करता है ना, तो उसे खुद को मसीह बोलने का कोई अधिकार नहीं। उसे अपने क्या है ना, उसके कपट का उसे पश्चाताप करना जरूरी है। उसे अपने कपट को छोड़ना चाहिए, उसे सच बोलना चाहिए, है ना। जैसे उसके प्रभु यीशु मसीह ने सच बोलकर मृत्यु को स्वीकार किया, परंतु झूठ बोलना स्वीकार नहीं किया, उस प्रभु का अनुकरण उसे करना है। और मसीही लोग जो है, जो सच्चे मसीही लोग है, वो कपटी नहीं है, वो धूर्त लोग नहीं है, वो झूठ बोलने वाले लोग नहीं है, वो सच्चाई बोलने वाले लोग है ना, वो सच्चाई बोलने वाले लोग, ना कपट से शपथ खाई, है ना। कुछ लोग क्या कहते, शपथ लेते, है ना, शपथ लेते कि हाँ हाँ मैं करूंगा, अरे सच्ची सच्ची मैं करूंगा, अभी बाद में नहीं करते, है ना। या फिर कुछ गलत काम किया होगा तो बोलेंगे अरे सच में मैंने नहीं किया, मैं मेरे माँ की शपथ लेता हूँ बोलते, कोई बोलते मैं परमेश्वर की शपथ लेता हूँ, है ना। संसार के लोग ऐसे बोलते, परंतु प्रभु कहते कि परमेश्वर की भी शपथ नहीं खाना, या संसार की किसी भी चीज की शपथ नहीं खाना। तुम्हारा हाँ जो है वो हाँ रहने दो, और तुम्हारा नहीं जो है वो नहीं रहने दो। मन में नहीं है, मुंह से हाँ है, ऐसा कपट नहीं होना चाहिए, है ना। मन में कुछ अलग सोच रहे हो, मुंह से कुछ अलग बोल रहे हो, और कर तो कुछ और ही रहे हो, ऐसे नहीं चाहिए। तो प्रभु ने क्या है, अपने मंडली को कपट से मुक्त किया है ना, उनमें कपट नहीं है। ठीक है, आगे एक और वचन देखेंगे, सफन्या की पुस्तक, पुराने नियम में एक भविष्यवक्ता है सफन्या, उसकी पुस्तक, सपन्या, हिंदी में सपन्या कहते हैं, ठीक है, मराठी में दे सफन्या, इंग्लिश में जेफनाया। तो उसका 3रा अध्याय वचन 13 देखेंगे। 3रा अध्याय वचन 13, इज़राइल के बचे हुए लोग न तो कुटिलता करेंगे और न झूठ बोलेंगे, और न उनके मुंह से छल की बातें निकलेंगी, वे चरेंगे और विश्राम करेंगे, और कोई उनको डराने वाला न होगा। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने क्या है, परमेश्वर ने यहां पर सफन्या भविष्यवक्ता के द्वारा एक भविष्यवाणी की है। क्या भविष्यवाणी की है? बहुत अद्भुत भविष्यवाणी की है। एक बहुत मतलब उस जमाने के लोगों ने जब सुना, उन्हें आश्चर्य हुआ, ये कैसे संभव है। उन्होंने क्या कहा, मतलब ये यीशु मसीह के आने के 600-700 साल पहले की ये भविष्यवाणी। ठीक है, भविष्यवाणी क्या है, परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि इज़राइल के बचे हुए लोग, इंग्लिश में कहा है द रेमनेंट ऑफ इज़राइल, है ना। इज़राइल के बचे हुए लोग, मतलब इज़राइल जो राष्ट्र था, उस राष्ट्र में कई लोग थे, पर प्रभु ने सबका उद्धार नहीं किया, है ना। बहुत से लोगों का नाश भी किया। बहुत से लोग तो उस रेगिस्तान में ही, उस जंगल में ही क्या है, परमेश्वर ने उन्हें नाश कर दिया। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना नहीं। तो प्रभु क्या कह रहे हैं
कि इज़राइल के बचे हुए लोग, अभी इज़राइल कौन है? इज़राइल है जो विश्वास के द्वारा इज़राइल है ना, जो विश्वास के द्वारा इज़राइल है। विश्वास के द्वारा इज़राइल कौन है? इज़राइल मतलब कौन है? परमेश्वर की पवित्र प्रजा है ना, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा। और परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा कौन है? तो मंडली है। मंडली प्रभु यीशु मसीह की चुनी हुई प्रजा है, वो उसकी चुनी हुई इज़राइल है। इज़राइल के बचे हुए लोग जो है वो मंडली है ना। और क्या है? इज़राइल के बचे हुए लोग न तो कुटिलता करेंगे, मतलब वो कभी कुटिलता ही नहीं करेंगे, परंतु जो पहले के जो इज़राइल थे वो तो बहुत कुटिलता करते थे, बहुत कुटिलता करते थे। मुंह से परमेश्वर की आराधना करते थे और बाद में जाके मूर्ति पूजा करते थे, है ना। विचित्र लोग थे वो, है ना। मतलब सच्चे दिल से कभी प्रभु की सेवा उन्होंने की नहीं कई सालों तक। और क्या है, यहां पे हम देखते हैं कि न तो वो कुटिलता करेंगे, इज़राइल के बचे हुए लोग न तो कुटिलता करेंगे और ना झूठ बोलेंगे। कुटिलता भी नहीं करेंगे, झूठ भी नहीं बोलेंगे, और ना उनके मुंह से छल की बात निकलेगी। यह भविष्यवाणी है। यह भविष्यवाणी हमारे जीवन में पूरी हुई है क्या? अगर आपके जीवन में भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई है ना, इसका मतलब आप अभी तक पवित्र जन नहीं है। अगर आप आज भी झूठ बोलते हो, आज भी धूर्तता करते हो, आज भी अगर क्या है ना कुटिलता करते हो, तो कहीं ना कहीं पर आपका क्या है ना, आपके उद्धार पर एक प्रश्न चिन्ह है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, मैं प्रभु का मंडली होना आवश्यक है ना, मैं प्रभु का व्यक्ति हूं, यह आपको साबित करना है, तो आपके जीवन में ये चमत्कार दिखना चाहिए। अगर कुटिलता है, झूठ बोलने की आदत है ना, छल करने की आदत है, तो प्रभु से रो रो कर, थरथरा के, डर कर प्रार्थना करो, प्रभु मेरे तो मुंह से झूठ निकलता है, और प्रभु आपका तो भविष्यवाणी कहता है कि आपके जो लोग हैं, इज़राइल के बचे हुए लोग हैं, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे, वो तो कपट नहीं करेंगे, वो तो छल नहीं करेंगे, तो प्रभु मुझसे क्यों हो रहा है? प्रभु आप मुझे इस पाप से मुक्त कीजिए, प्रभु आप जल्दी मुझे इस पाप से मुक्त कीजिए, प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिए। ये थर थरा कर, रो रो कर, उपवास करके क्या है ना, प्रार्थना करना जरूरी है कि प्रभु मुझे इस झूठ बोलने की आदत से आप मुक्त कीजिए, मुझे छुड़ाइए। और ये भविष्यवाणी, ये जो चमत्कार मेरे जीवन में आप पूरी कीजिए। क्या कहा है? वे चरेंगे और विश्राम करेंगे। क्या है? वे चरेंगे। चरेंगे मतलब यहाँ पे मंडली को एक मेमने की उपाधि दी है ना, कि जैसा मेमने होते है ना, भेड़ होते हैं, है ना, शीप, है ना, उनको उनको क्या है, वो उनको क्या है, उनको जो चरवाहा है वो चराता है, उन्हें उन्हें चारा देता है, उन्हें खिलाता है ना, और वो विश्राम करते। क्यों 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 विश्राम करते? वो ऐसे डरे हुए क्यों नहीं रहते, ऐसे भागते दौड़ते क्यों नहीं रहते, है ना? अरे बाबा शेर आएगा, अरे बाबा है ना जंगली कुछ जानवर आएगा हमें खा जाएगा, है ना, लोमड़ी आएगा, ये क्यों नहीं डरते हो? क्योंकि उनका चरवाहा उनके साथ है। और यहाँ पर वही है कि यहाँ पर परमेश्वर कह रहे कि मेरे लोग जो है ना वो चरेंगे और विश्राम करेंगे, क्योंकि उनका चरवाहा यीशु मसीह आएगा और उनके साथ हमेशा रहेगा, उन्हें वचन का चारा वो देगा, खिलाएगा, उनकी रक्षा करेगा, उनका उद्धार करेगा। जो भटके हुए भी मेमने होंगे उन्हें भी ढूंढ ढूंढ कर अपने पास ले आएगा। जो शैतान के जबड़े में फंसे हुए हैं उनसे भी उन्हें मुक्त करेगा, जैसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को मुक्त किया है ना। हम पहले संसार में थे, संसार के दुष्ट आत्मा, शैतान और संसार के संकटों में, श्रापों में फंसे हुए थे, तो प्रभु ने हमें वहां से मुक्त किया है ना। प्रभु यीशु ने हमें चराया है ना। आज वो हमें चलाते हैं, आज उन्होंने हमें विश्राम दिया है। हमें आज मैं सच में गवाही देता हूँ कि जितने भी हमारे मंडली में जो लोग थे, है ना, जितने भी मंडली में लोग थे जो वचन में है, प्रार्थना में है ना, जिन्होंने प्रभु को कभी इनकार नहीं किया, प्रभु के अनुसार चल रहे, उस एक को भी कोरोना वायरस नहीं हुआ, एक को भी नहीं हुआ, है ना, एक को भी। इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी मसीही है वो उनको कोरोना वायरस हो गया, मतलब
वो क्या है कि वो मसीह नहीं है, इसका मतलब ये नहीं। परंतु हमें क्या है ना, अगर हमारे ऊपर कोई भी संकट आता है, हमें पहले सोचना चाहिए कि प्रभु मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मुझे आप बताइए, आपके वचन के द्वारा बताइए। और अगर जब हम वचन खोलेंगे हम देखेंगे, अरे मैं कितना पापी हूँ, है ना, अरे मैंने तो ये वचन कभी पालन किया ही नहीं, अरे प्रभु आपकी ये जो सेवा है ये तो मैंने कभी की ही नहीं। और प्रभु हमें मार्गदर्शन करेगा। प्रभु चाहता है कि हम सोचे कि अरे ये संकट हम हमारे जीवन पर क्यों आया, है ना। हम प्रभु ने हमें बचाया होगा तो प्रभु हमें अवसर दे रहे कि भाई तुम देखो, है ना, तुम देखो वचन की ओर, है ना, जांचो। हमारा हृदय जो है ना बहुत धूर्त है। हमारा हृदय हमें बोलता है नहीं नहीं तूने कुछ नहीं गलत किया, तू तो बहुत अच्छा लड़का है, तू तो बहुत अच्छी लड़की है, तू तो बहुत अच्छा मसीह है, बहुत अच्छा गाना गाता है, तू तू अच्छा प्रार्थना करता है, तू चर्च जाता है, तू दान देता है, तू तो अच्छा मसीह है। देखो अच्छा मसीह ऐसा कुछ नहीं होता, अच्छा मसीह ऐसा कुछ नहीं होता। हम सारे जो लोग हैं ये कष्टी लोग हैं। क्या है, कष्टी लोग हैं। हमारे हर एक के शरीर में पाप आज भी है, एक नहीं परंतु हजारों है। और हमें उन हर एक चीज का पश्चाताप करना जरूरी है। मसीह जीवन मतलब लगातार पश्चाताप का जीवन है। इट इज अ कंटिन्यूअस रिपेंटेंस, अ कंटिन्यूअस लाइफ ऑफ रिपेंटेंस। मैं नहीं बोल सकता कि मैंने सारे पापों से मैं मुक्त हो गया, नहीं नहीं, कोई नहीं बोल सकता, कोई पास्टर नहीं बोल सकता, कोई सेवक नहीं बोल सकता, कोई दासी नहीं बोल सकती। प्रभु की हर एक जन में क्या है ना पाप है, उन्हें पश्चाताप करना जरूरी। कोई भी अपने मन की धूर्तता से फंस ना जाए कि मैं तो अच्छा मसीह हूँ, है ना, प्रभु तो मेरे द्वारा इतना कार्य करते हैं, प्रभु तो मेरे द्वारा इतना क्या है ना, इतने लोगों को प्रभु में लाए। ऐसी धूर्तता करके ना आपका मन आपका हृदय आपको ना फंसाए, है ना। अगर प्रभु हमें ताड़ना करता है ना, इंग्लिश में चैस्टाइजमेंट का है कि एक अच्छा पिता अपने बच्चों को ताड़ना करता है ना, कि अगर उनसे कोई गलत हो रहा है तो उन्हें शिक्षा देता है कि भाई तुम जांचो सीखो, है ना, बाबा मेरे से कुछ गलती हुई क्या, तो हमें समझना जरूरी है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य क्या है कि वे चरेंगे और विश्राम करेंगे, है ना, प्रभु उन्हें विश्राम देगा, है ना, आत्मा में भी विश्राम देगा, है ना, शरीर में भी विश्राम देगा, हर तरह से अपना शालोम जो है वो देगा। और कोई उनको डराने वाला न होगा। क्या है, कोई उनको डराने वाला ना होगा। कोई उनको डराने वाला ना होगा मतलब पहले हमें कौन डराता था, पहले हमें शैतान डराता था, है ना, संसार के जो दुष्ट लोग हैं वो डराते थे, है ना, दुष्ट आत्माएं डराते थे, है ना, जिन्हें कुछ लोग भूत कहते हैं ना, वो डराते थे। कुछ लोग क्या है, हमारी हमारी खुद की दुर्बलता जो है वो हमें डराती थी, है ना, हमें मृत्यु जो है वो डराता था। परंतु हम प्रभु ने ये सारा जो डर है वो हमारे मन से निकाल दिया। क्यों, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा है, कोई उनको डराने वाला ना होगा। अभी हमें शैतान भी नहीं डरा था, अभी हमें संसार का भी डर नहीं, अभी हमारी दुर्बलता पर भी प्रभु हमें विजय देता है। तो हम डर में नहीं जीते, हमें डरपोक आत्मा नहीं मिला, तो हमें सामर्थ का आत्मा मिला है ना। मराठी में काय आम्हाला भित्रेपणाचा आत्मा नाही भेटला, तर आम्हाला सामर्थ्याचा आत्मा भेटलाय, संयमनाचा आत्मा भेटलाय, प्रीतीचा आत्मा भेटलेला है ना। और इसलिए कहने का तात्पर्य क्या है कि ये एक भविष्यवाणी है, ये एक भविष्यवाणी है कि जो प्रभु के चुने हुए लोग होंगे, प्रभु उनके जीवन में से धूर्तता, झूठ, कपट इनको निकालेंगे, है ना। ये पर प्रभु का भविष्यवाणी है, प्रभु का वादा है, और वो वादा अपने लोगों के जीवन में वो पूरा करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय वचन 5। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय वचन 5। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था,
वे निर्दोष है। क्या कहा है यहाँ पे संसार का अंत होने से पहले जो मंडली का वर्णन किया है ना, उसका अगर उस अध्याय का टाइटल भी हम अगर देखेंगे, शीर्षक देखेंगे, तो वहां पे लिखा है मेमना और उसके लोग। मेमना कौन है? तो यीशु मसीह। और यीशु मसीह के लोग है ना, मतलब मंडली। मंडली के विषय में वर्णन क्या कहा है कि जब भी प्रभु उन्हें ले जाने वाला अभी स्वर्ग राज्य में, है ना, उस समय का बात है। क्या कहा है? उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था, है ना। ऐसा नहीं लिखा उनके मुंह से झूठ कम निकला था, ऐसा लिखा उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था। कभी भी उनके मुंह से झूठ न निकला था। क्यों? क्योंकि ये अद्भुत चमत्कार प्रभु ने स्वयं किया है। और ये कैसे हुआ है? पौलुस हमें कहता है, प्रभु का दास संत पौलुस कहता है कि मसीह हमारे भीतर जीवित है। क्या है? मसीह हमारे भीतर जीवित है, हमारे भीतर वो रहता है ना। उसकी पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहती है। वो आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, वो अपने शरीर के वासनाओं से चलाए नहीं जाते। और क्योंकि प्रभु स्वयं कभी झूठ नहीं बोलता था, तो प्रभु का आत्मा अगर हमारे में वास करता होगा और हम आत्मा से चलाए जाते होंगे, तो हमारे मुंह से कभी झूठ ना निकलेगा, है ना। ये एक चिन्ह है, ये एक चिन्ह है एक सच्चा मसीह और एक झूठा मसीह में परख करने के लिए, कि उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। वे निर्दोष है। क्या है? वे निर्दोष है। प्रभु ने उनको निर्दोष बनाया है ना। और ये मसीही विश्वास का की सुंदरता है कि उनका प्रभु, है ना, मसीही लोगों का प्रभु उन्हें क्या करता है? उन्हें निर्दोष करता है ना। उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता निर्दोष होने के लिए। उनका प्रभु उन्हें निर्दोष करता है। उनका प्रभु उन्हें क्या है? झूठ बोलने ही नहीं देता। आगे देखेंगे अय्यूब उसका 27 अध्याय, नहीं, अय्यूब मतलब अय्यूब की पुस्तक उसका 27 अध्याय वचन 4 देखेंगे। मैं यह कहता हूं कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात न निकलेगी और ना मैं कपट की बात बोलूंगा। ठीक है। यहां पे हम क्या देखते हैं? तो यहां पे अय्यूब जो है परमेश्वर का एक दास है, परमेश्वर का एक व्यक्ति है। वो क्या कहता है? उसने एक निश्चय किया है ना। उसने एक निश्चय किया है और उसके जीवन के द्वारा हम समझ पाते हैं कि जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, जो प्रभु की मंडली है, पवित्र जन है, वो लोग क्या करते हैं? उनके जीवन में भी एक निश्चय होता है। और वो भी अय्यूब के समान कहते हैं कि मैं यह कहता हूं कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात न निकलेगी। वो ये निश्चय करते हैं, है ना। उनके जीवन में एक कठोर निश्चय होता है कि नहीं, मेरे मुंह से मैं झूठ बोलूंगा ही नहीं। मैं यह कहता हूं कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात न निकलेगी और न मैं कपट की बातें बोलूंगा, है ना। बोलते मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा और कपट की बातें भी नहीं बोलूंगा। ये निश्चय है हमारे जीवन में। हमने ये निश्चय किया है क्या? क्या हमने बोला है कि नहीं, रहने दो? क्या हम ऐसे सोचते कि भाई रहने दो, क्या है, सब लोग झूठ बोलते हैं, अभी क्या है, सच बोलेंगे तो सब जगह पे हमको लोग परेशान करेंगे, है ना, लोग हमारा फायदा उठाएंगे। ऐसे सोच के लोग क्या करते हैं? धूर्तता करते, कपट करते, झूठ बोलते। परंतु प्रभु के दास क्या कहते हैं कि मैं यह कहता हूं कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात न निकलेगी, ऐसा निश्चय उन्होंने किया है। और ना मैं कपट की बातें बोलूंगा, है ना। अभी नया साल आएगा 2021, है ना। नए नए साल में लोग बहुत सारी क्या करते हैं ना, ऐसे निश्चय करते कि मैं ये साल से ना मैं ज्यादा पढ़ाई करूंगा। कोई सोचता है मैं ये साल से ना मैं मेरी सेहत का ज्यादा ख्याल रखूंगा, ये साल को ना मैं और थोड़ा ज्यादा पगार वाला क्या है ना काम ढूंढूंगा। कोई सोचता है ये साल में मैं शादी करूंगा, ये साल में मैं घर लूंगा, है ना, नए साल में मैं और कुछ करूंगा। ऐसे सांसारिक निश्चय करते, उससे बेहतर होगा कि ये निश्चय करो कि प्रभु क्या है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कपट नहीं करूंगा।
है ना। निश्चय करो, और जो निश्चय करते हैं उनके जीवन से दिखाई देता है कि ये सच में प्रभु के चुने हुए लोग हैं, है ना। आगे, बाद में अय्यूब की ही पुस्तक उसका 31 अध्याय 31 और वचन 5, यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूं या कपट करने के लिए मेरे पैर दौड़े हो, तो मैं धर्म के तराजू में तौला जाऊं ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। ठीक है, अय्यूब उसका 31 अध्याय वचन 5। तो क्या कहा है, यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूं या कपट करने के लिए मेरे पैर दौड़े हो। क्या कहा है, यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूं, क्या है ना, व्यर्थ मतलब वो कहता है कि अगर मैं व्यर्थ चाल चलन मेरा अगर है या कपट करने के लिए मेरे पैर दौड़े हो, है ना, मतलब कपट करने के लिए मेरे पैर दौड़े हो, मतलब कपट करने के लिए वो दौड़ रहा है ना। वो बोल रहे कि अगर अगर मैंने ऐसा अगर किया हो तो क्या है, तो मैं धर्म के तराजू में तौला जाऊं ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। मतलब वो क्या कह रहा है कि मैंने कभी धूर्तता की नहीं, कपट किया ही नहीं। वो ऐसे बोल रहा है कि मैंने धूर्तता की नहीं, मैंने कपट किया नहीं, है ना। क्योंकि अगर परमेश्वर मेरी परख करेगा तो मेरे मेरे जीवन में कहीं पर क्या है, धूर्तता नहीं दिखेगी, कपट नहीं दिखेगा। तो ये क्या दिखाता है, ये एक चुने हुए व्यक्ति का हृदय दिखाता है, ये एक नया जन्म पाए हुए व्यक्ति का मन दिखाता है कि वो झूठ बोलता है नहीं, है ना। अगर वो झूठ बोलेगा तो वो पाप कर रहा है ना, उसे पश्चाताप करना जरूरी है। वो झूठ बोलेगा ही नहीं, ठीक है। मतलब झूठ से लोग दूर भागते, झूठ की ओर नहीं भागते, कपट की ओर नहीं भागते, तो उससे दूर भागते, है ना। झूठ से दूर भागते, कपट से दूर भागते। बाद में एक और अद्भुत सुंदर वचन देखेंगे, भजन संहिता उसका 101, भजन संहिता 101, भजन संहिता 101 वचन 7, जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा, जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना न रहेगा। ठीक है, क्या कहा है यहाँ पे, जो भजन करता दाऊद राजा है ना, जिसने ये भजन लिखा है, उसने क्या निश्चय किया है, वो कहता है जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा। हम में से किसी ने ऐसा निश्चय किया है? उसने क्या निश्चय किया है, जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा। मतलब वो बोल रहे कि मेरे घर में, मतलब मेरे उपस्थिति में, मेरे घर में अगर कोई भी, मेरी पत्नी हो या मेरा बेटा हो या मेरी बेटी हो या पोता हो या कोई भी हो, मेरे घर में कोई भी, मेरे घर के भीतर कोई भी छल करने वाला न रहेगा। जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा, है ना। मतलब उस व्यक्ति, मतलब दाऊद ने ऐसा निश्चय किया है कि उसके परिवार में अगर कोई झूठ बोलता है, कोई अगर कपट करता है, तो वो उसे सिखाएगा, ये झूठ नहीं बोलने का, कपट नहीं करने का, धूर्तता नहीं करने का, पश्चाताप करो, प्रभु से क्षमा मांगो। वो उसे सिखाएगा, है ना। जिन लोगों ने झूठ बोला, धूर्तता की, उनका नाश कैसे हुआ वो याद दिलाएगा, है ना। उनका अंत कैसे बुरा हुआ वो बताएगा। वो क्या है, वो बोलेगा नहीं नहीं, मेरे घर में झूठ बोलना चलेगा ही नहीं, धूर्तता चलेगी ही नहीं। और क्या है, और वो मतलब छल भी वो करेगा, अगर करने वाला कोई होगा तो मेरे घर में नहीं होगा। और अगर जरूरत पड़े, अगर कोई बहुत ही झूठ बोल रहा है, कपट कर रहा है, छल कर रहा है, उसको कितने बार सिखाने के बाद भी अगर उसकी झूठ बढ़ते ही जा रहे, कपट बढ़ते ही जा रहे, उसका धूर्तता बढ़ती ही जा रही है, तो वो उस उनसे संबंध भी क्या है,
छोड़ सकता है। वो बोलते कि मेरे घर में नहीं कोई रहेगा झूठ बोलने वाला। क्या है, मेरे घर में कोई झूठ बोलने वाला नहीं रहेगा, है ना। क्योंकि झूठ बोलना है 10 आज्ञाओं में की एक आज्ञा तोड़ना है ना। परमेश्वर की एक आज्ञा को तोड़ना है कि झूठी साक्ष्य न देना, है ना। धूर्तता वो है, छल वो है। क्या कहता है, जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना न रहेगा। मतलब फिर अभी वो संसार के लोगों में से कहता है कि जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना न रहेगा। मतलब दाऊद राजा, प्रभु का दास, ये जो झूठ लोग बोलते हैं ना, उनके साथ संबंध रखता ही नहीं। ठीक है, उनके साथ कोई संबंध नहीं रखता। वो बोलते मेरे सामने झूठ बोलने वाला न बना रहेगा, है ना। क्योंकि दाऊद दाऊद तो राजा है, राजा के पास मंत्री होते हैं, राजा के पास सिपाही होते हैं, राजा के पास क्या है ना, हर तरह के लोग होते हैं, है ना, हर तरह के लोग होते हैं। अगर उनके मंत्रिमंडल में अगर झूठ बोलने वाले लोग होंगे, उसके सेना में अगर झूठ बोलने वाले लोग होंगे, तो क्या होगा, उस देश में अन्याय होगा, उस देश में झूठ का राज होगा, है ना, उस देश में क्या है ना, अनीति का राज होगा। और इसके लिए उसने निश्चय किया है कि जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बनाना रहेगा। इसका मतलब मसीही लोग जो है वो झूठ बोलने वाले लोगों के साथ मित्रता नहीं करते। क्लियरली उन्हें हम सुसमाचार बता सकते हैं और बताना ही चाहिए, ठीक है, बताना ही चाहिए, उन्हें पश्चाताप करने को बताना ही चाहिए। पर उनके साथ मित्रता, उनके साथ संबंध, उनके साथ क्या है ना, आनंद की समय हम बिताना चाहिए नहीं। क्योंकि दाऊद राजा कहता है कि मेरे सामने झूठ बोलने वाला बनाना रहेगा, है ना। अगर झूठ बोलता है तो उसे मैं शिक्षा दूंगा, उसे मैं समझाऊंगा। अगर नहीं मानता है तो भाई तुम उससे दूर ही रहो। नहीं तो क्या है ना, हम जिनके जिनके क्या है ना, जिनके संगति में हम रहते हैं, संगति का असर बहुत बहुत जोरदार होता है, बहुत जोरदार। पौलुस कहता है कि थोड़ा सा खमीर जो है वो पूरे आटे को क्या है, फुगा देता है ना। थोड़ा सा, हमारे भारत में क्या है, कहावत है उसी उसी आधार पर, है ना। क्या है कि एक आम जो है, सड़ा हुआ आम जो है, वो पूरे कटोरे को, क्या कटोरे भरे आम को सड़ा देता है ना। तो इसके लिए जो सड़ा हुआ आम है उसको हम दूर करते। ये मतलब सृष्टि के द्वारा भी ये नियम हमें समझ में आता है ना, कि सृष्टि में भी हमें दिखता है कि अगर कुछ सड़ा हुआ है तो उसको दूर रखना है ना, उसे पवित्र से दूर रखना है। वो अपवित्र हो गया है, वो अशुद्ध हो गया है, वो उसे अलग कर दो और पवित्र को अलग रखो। इस सृष्टि में भी परमेश्वर ने नियम हमें दिखाया है कि खराब के द्वारा अच्छा जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। उसी तरह मंडली के जो लोग हैं उनको अगर धूर्तता से बचना है, झूठ से और छल से बचना है, तो झूठ बोलने वाले और छल करने वाले लोगों के संगति में से पहले बाहर निकलना है ना। तब जाके आप सच बोलना सीखोगे, नहीं तो आदत लग जाएगी, संगति की आदत लग जाएगी, है ना। तो वो है ना। तो यहाँ पे हम देखते कि उसने ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं की, और मंडली भी ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं करती। ठीक है, हाँ जरूर है, उन लोगों के लिए उनको सुसमाचार बताएंगे, वो लोग कोई संसार के लोग कष्ट में है, परेशानी में है, तो उन्हें मदद करेंगे, सहायता करेंगे, परंतु एक घनिष्ठ संबंध उनके साथ नहीं होगा, प्रेम का संबंध, है ना, एक मित्रता का संबंध वो नहीं होगा, है ना। इस तरह से बाद में बाद में बाद में हम भजन संहिता उसका 43 भजन संहिता और उसका वचन 1 देखेंगे। हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़, मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये भी ठीक है, ये जो भजनकर्ता ने लिखा है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे भजनकर्ता प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना क्या कर रहा है, हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका,
है ना, मतलब मुझ पर मतलब मेरे बाजू से लड़, इंग्लिश में ऐसे कहा है, जज मी ओ गॉड एंड प्लीड माई कॉज अगेंस्ट एन अनगॉडली नेशन, है ना, बोलते कि मेरा न्याय कर। वो प्रभु से क्या बोले, जज मी ओ गॉड, मतलब मेरा न्याय कर, मेरे बाजू से प्रभु तुम लड़ो, हे परमेश्वर मेरा न्याय चुका, और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़, है ना, विधर्मी जाति से, इंग्लिश में कहा है अनगॉडली नेशन, है ना, जो परमेश्वर को मानते नहीं, जो जिनको परमेश्वर का भय नहीं, जिनके मुंह में सदैव झूठ और कपट ही है, इन सारे लोगों से ना प्रभु तू मुझे बचा, है ना। देखो अभी यहाँ पे तू मेरा न्याय कर, है ना, और वो कहता है विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़, है ना, लोग लोग कोर्ट में जाते हैं, मुकदमा लड़ते हैं, है ना, एक जन दूसरे व्यक्ति पे मुकदमा लड़ता रहता है। ऐसा होता है क्या कि एक मुकदमा में दोनों ही लोग सही है? ऐसे नहीं होता, न्याय दोनों को ही मिलता है क्या? नहीं, एक ने, किसी ने तो झूठ किया है, एक ने कुछ तो छल किया है, एक ने धूर्तता की है, दूसरे ने सही कार्य किया है। और इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, न्याय जो है वो एक व्यक्ति को ही मिलने वाला होता है, कि जिसने सही किया है उसको ही न्याय मिलने वाला होता है। इसका मतलब क्या है कि जो मुकदमा लड़ते हैं, है ना, कोर्ट केस में है, मुकदमा लड़ते हैं, है ना, एक तो वो झूठ तो बोलते हैं, नहीं तो सच तो बोलते हैं, है ना, नहीं तो कुछ कुछ जगह पर तो दोनों भी लोग झूठ बोलते होंगे, ठीक है। तो क्या है, तो प्रभु के लोग प्रार्थना करते कि प्रभु अभक्तिमान लोगों से और देश से मेरा मुकदमा लड़, है ना, मतलब मेरा न्याय कर प्रभु, मुझे न्याय दे, मेरे साथ अन्याय ना होने दे, है ना। और सच में मैं आपको कहता हूं कि अगर परमेश्वर हमारी रक्षा ना करे ना, अगर परमेश्वर अगर हमें हमें सहायता ना करे, दुष्टों दुष्टों को क्या बोलते हैं ना, दुष्टों को और दुष्टों के मनों को अगर कंट्रोल में ना रखे ना, हमारा जीवन इतना परेशान हो सकता है ना कि उसकी कोई सीमा नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं। अगर परमेश्वर ने मानव जाति पर से बोलते ना पूरा कंट्रोल ऐसे खोल दिया कि भाई तुमको जो करना है वो करो, आपको आप सोच भी नहीं सकते कितनी मनुष्य कितना धूर्त तक हो सकता है, कितना झूठ बोल सकता है, कितने हद तक वो पाप कर सकता है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम जीवन जीते हैं ना खुद के भरोसे, खुद के बुद्धि के भरोसे, खुद के पैसे के भरोसे, बिल्कुल मत जियो, बिल्कुल मत जियो। क्योंकि अगर आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करोगे ना और खुद पर भरोसा करते रहोगे, क्या होगा मालूम है, परमेश्वर किसी दुष्ट को, किसी झूठ बोलने वाले को, किसी कपट करने वाले को, किसी छल करने वाले को आपके विरुद्ध में खड़ा करेगा, और आपको आपका न्याय उसके द्वारा होगा, आपको उसके द्वारा पीड़ा होगी, दुख होगा। और इसके लिए खुद पर कभी भरोसा नहीं करना, परमेश्वर पर भरोसा करना, जिसके हाथ में सारे मनुष्यों की आत्माएं, उसके हाथ में, उसके अधिकार में। इसके लिए दाऊद के जैसे बनो कि दुष्ट, छली, कपटी, झूठ बोलने वाले व्यक्ति से उसका बचाव होने के लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु ये जो लोग झूठ बोलते हैं ना मेरे विरुद्ध में, ये जो लोग मेरा नाम बर्बाद करते, छल करते, कपट करते, प्रभु इनसे तू मुझे बचा, मेरा मुकदमा तू लड़। मेरा लॉयर भी झूठ बोलता है, मेरा लॉयर भी झूठ बोलता है, वो भी मिला हुआ है, परंतु प्रभु तू मेरा मुकदमा लड़, तू मेरा जज बन, तू मेरा न्याय कर, है ना, तू मुझे न्याय दे, है ना। और इसके लिए क्या है, इसके लिए हमें ये समझना जरूरी है ना, कि हमें भी प्रार्थना करना चाहिए, मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा, है ना। क्या प्रार्थना करें, मुझे किससे बचा, छल करने वाले पुरुष से, और कुटिल, है ना, कुटिलता करने वाला, है ना, उससे भी मुझे तू बचा। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। तो बाद में और परमेश्वर जब उन्हें बचाएंगे, तब वो लोग परमेश्वर को ही महिमा देंगे कि परमेश्वर के द्वारा हम मुक्त हुए हैं। बाद में एक और वचन देखेंगे भजन संहिता में से ही, भजन संहिता 120,
भजन संहिता 120 वचन 2, हे यहोवा झूठ बोलने वाले मुंह से, छली जीभ से मेरी रक्षा कर। है ना, दोबारा प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? हे यहोवा, यहोवा परमेश्वर का नाम है। हे यहोवा झूठ बोलने वाले मुंह से, क्या है ना, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। देखो, आप तीर से डरते हो, बंदूक की गोली से डरते हो, आप तलवार से डरते हो, है ना, और एटम बॉम्ब से डरते हो, न्यूक्लियर बॉम्ब से डरते हो बराबर, क्योंकि वो हमारा घात कर सकते। उन सबसे भी घातक जो है ना, वो है मनुष्य की जीभ, झूठ बोलने वाली जीभ। नरक की आग, क्या कहा है? नरक की आग उसमें है, उस जीभ में। और इसके लिए यहां पे वो क्या कहता है? हे यहोवा झूठ बोलने वाले मुंह से मेरी रक्षा कर। सबसे बड़ा डेंजरस है ये चीज। आप जगत में जाते, हर एक के पास बंदूक नहीं होगी, पर हर एक के पास जीभ है। जीभ के द्वारा वो जलते हुए बाण छोड़ते, आपका नाम बर्बाद करते, है ना, आपको दुखी करते हैं, आपको क्या है ना, आपको कष्टी करते हैं, आपको कोर्ट में ले जाते हैं, पुलिस में ले जाते हैं। और तभी प्रार्थना जो है ना हमारा होना चाहिए, प्रभु ये जो झूठ बोलने वाले लोग हैं ना, उनसे मुझे तू बचा, है ना, उनसे मुझे तू बचा। हे यहोवा झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। है ना, कभी भी भूलना नहीं, कभी भी हार नहीं मानना है। अगर आपके साथ किसी ने अन्याय किया है, आपके विरुद्ध में किसी ने झूठ बोला है, आपके साथ कपट किया है, मत डरो। अगर आपने भी कुछ कपट किया तो पहले तो पश्चाताप करो। पश्चाताप नहीं करोगे ना, प्रभु आपके विरुद्ध आएगा। परंतु अगर आपके विरुद्ध में किसी ने छल किया है, कपट किया है, तो डरो मत, विश्वास करो, पश्चाताप करो और प्रभु से प्रार्थना करो कि मुझे प्रभु आप बचाइए, प्रभु मुझे आप बचाइए, प्रभु मुझे आप बचाइए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हे यहोवा झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। और क्या है? हे यहोवा झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। आगे देखेंगे, आगे एक और वचन देखेंगे, भजन संहिता 72, भजन संहिता 72 वचन 14, वह उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा लेगा और उनका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। क्या कहा है? वह उनके प्राणों को, परमेश्वर, ध्यान दीजिए, परमेश्वर उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा लेगा। ठीक है, यहाँ पे अंधेर का है। अंधेर मतलब एक तरह का फ्रॉड होता है ना, फ्रॉड किया, किसी ने फंसाया, है ना, अंधेर करने वाला। वह उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा लेगा। ये परमेश्वर का वादा है कि परमेश्वर अपने मंडली को अंधेर करने वाले या छल कपट करने वाले, झूठ बोलने वाले लोग, उपद्रव करने वाले लोगों से छुड़ा लेगा। ये ना, ये प्रभु का वादा है ना। अनंत काल में भी छुड़ाएगा, है ना। जो सबसे पहला जो छली व्यक्ति था, यानी कि शैतान, उससे भी हमें छुड़ाएगा। और इस संसार में भी शैतान के जो बच्चे हैं ना, संसार, उनसे भी हमें वो छुड़ाएगा, है ना। जो दुष्ट लोग हैं वो शैतान के बच्चे हैं, बाइबल कहते हैं, है ना, वो शैतान के द्वारा चलाए जाते हैं, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ द डेविल, है ना। तो और उनका साइलेंट, और उनका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा, और उनका लहू उनकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा।
एंड प्रेशियस शैल देयर ब्लड बी इन हिज साइट। क्या कहा है कि उनका लहू, मंडली का जो लहू है उसकी दृष्टि में, मतलब परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। प्रभु क्या करेंगे, मतलब हमारा जो लहू है, अगर किसी के साथ, किसी मसीह के साथ अगर अन्याय हुआ तो प्रभु उसके लहू का क्या है ना, हिसाब उस व्यक्ति से लेगा, है ना, उस व्यक्ति से लेगा, उसे दंड देगा, है ना, न्याय करेगा। और इसके लिए प्रभु के दृष्टि में विश्वासियों का, मसीहियों का जो लहू है वो बहुत अनमोल है ना, कि उनके साथ जो भी छल कपट हुआ होगा प्रभु उसका क्या है ना, प्रभु उसका योग्य न्याय करेंगे, है ना। जिसके साथ छल हुआ होगा प्रभु उसे प्रतिफल देंगे, और जिन्होंने छल किया है उन्हें दंड देंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा। उसके बाद थोड़ा, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे हमने क्या देखा कि प्रभु छुड़ाता है ना, इंग्लिश में डिलीवर का है ना, डिलीवर। तो डिलीवरेंस जो है वो प्रभु हमें देता है धूर्त लोगों से। बाद में हम देखेंगे इफिसियों की पत्री, नए नियम में इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय वचन 6। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। ठीक है, यहाँ पे पहले तो क्या कहा है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे। यहाँ पे तो मंडली को सतर्क किया जा रहा है ना, उन्हें सावधान किया जा रहा है कि कोई तुमको धोखा न दे, है ना। तो ये भी हमें समझना चाहिए है कि जो भी धोखा देते हैं, धोखे की शिक्षा देते हैं, धोखे से झूठी शिक्षा देते हैं, उनसे क्या है, उनसे हमें सावधान रहना है ना। इस विषय में ये वचन है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, है ना, वचन के द्वारा नहीं, व्यर्थ बातें, है ना, कुछ झूठी बातें, व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। क्या है, आज्ञा न मानने वालों पर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है इन्हीं कामों के द्वारा। इसके लिए कोई लोग परमेश्वर की आज्ञा अगर मान रहे हैं और दूसरा कोई व्यक्ति आता है और बोलते नहीं 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 नहीं, ये मानने का कोई जरूरत नहीं, है ना, ये मानने को कोई जरूरत नहीं, धूर्तता करता है, फंसाता है, धोखा देता है, तो परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर उन सारे लोगों पर अपना क्रोध बरसाते। क्रोध यानी परमेश्वर का कोप, परमेश्वर पूरे अपना क्रोध जो है वो दंड भेजकर, न्याय कर कर, नाश कर कर वो करते, है ना। और इसके लिए क्या है, इसके लिए मैंने गए दिनों में बहुत सारे ऐसे लोगों का मैंने उदाहरण सुना कि जिन्होंने अपने क्या क्या है ना, अपने परिवार के लोगों को बहुत परेशान किया, है ना, बहुत क्या है ना, बहुत धूर्तता की, बहुत उन्हें फंसाया, बहुत उन्हें दुख दिया, बहुत पीड़ा दी, है ना, है ना, बहुत उन्हें परेशान किया। और मैंने देखा कि प्रभु ने उन्हें बहुत कम उम्र में प्रभु ने उन्हें ले लिया, प्रभु ने उनको ज्यादा दिन जीवित नहीं छोड़ा। और ये क्या दिखाता है कि परमेश्वर सब देखता है, परमेश्वर का ध्यान है, परमेश्वर का न्याय है, परमेश्वर की क्या है, परमेश्वर का सामर्थ कार्य करता है। परमेश्वर अंधा नहीं है, परमेश्वर ने अपनी आंखें बंद नहीं की, या परमेश्वर कहीं बिजी नहीं है, परमेश्वर सब देखते हैं, सब देखते हैं कि मेरे लोगों को इन लोगों ने कैसे धूर्तता से परेशान किया, कितना पीड़ा दी है ना। 2020 जो है सच में परमेश्वर का न्याय का ही दिन है, न्याय का साल है। मैं ये नहीं बोल रहा ये जजमेंट डे है, परंतु मैं बोल रहा कि
ये एक समय है कि काफी समय तक प्रभु ने बहुत शांति लोगों को दी, कि भाई पश्चाताप का बहुत अवसर दिया, कि भाई अभी तो सुधर जाओ, अभी तो सुधर जाओ, अभी तो सुधर जाओ, सुधर ही नहीं रहे। परमेश्वर ने ये साल में हम देखते कितना क्या है, बहुत कहने का तात्पर्य क्या है, हम हमारा अंत का दिन नहीं जानते, है ना। अभी भी समय है, धूर्तता को छोड़ो, है ना। परमेश्वर की परीक्षा मत लो, परमेश्वर की दया की परीक्षा मत लो। इतने साल उसने दया किया, पता नहीं इस साल या अगले साल करेगा या नहीं। इसके लिए अभी समय रहते पश्चाताप करो, है ना, देरी मत करो। देखो क्या है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण, मतलब धोखा देने के कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। ठीक है, और इसके लिए हमें धोखे से और छल कपट से दूर रहना है। हमें झूठ पूरी रीति से हमारे जीवन से निकालना जरूरी है। ठीक है, उसका पश्चाताप करना जरूरी है। ऐसे मतलब क्या है ना, आक्रोश करना चाहिए हमें, हमें आक्रोश करना चाहिए। बाइबल में हम देखते हैं कि जो जब लोगों को अपने पापों के विषय में मतलब जानकारी हुई कि हमने पाप किया है, वो लोग अपने वस्त्रों को फाड़कर वो जमीन पर क्या है ऐसे उपड़े पड़े थे, है ना, ऐसे घुटनों पे आकर, है ना, अपने सर को पूरा टकला कर देते थे और उस पे राख डालते थे, रोते थे, चिल्लाते थे, है ना, छाती पीटते थे कि अरे हमारे द्वारा ऐसा पाप हुआ है ना, और हमारा नाश होने वाला है। और वो पश्चाताप करते थे, तब जाकर परमेश्वर उनको क्या है, वो उपवास करते थे, 3-3 दिन उपवास करते थे, कुछ नहीं खाते थे 3 दिन, पानी भी नहीं पीते थे, जानवर भी कुछ खाते नहीं थे उनके। इस तरह का कड़क उपवास करते थे, तब जाके, और पश्चाताप करते थे, तब जाके परमेश्वर उन्हें क्षमा कर किए। ये हमने देखा है बाइबल में। बहुत हमें हमें इसकी गंभीरता समझना जरूरी है। क्या है ना, सच में कहूँ तो मैं तो सोचता हूँ पृथ्वी पर इस समय ना बहुत लोग ऐसे आशा लगाए हुए है ना, मसीह लोग भी ऐसे आशा लगाए, वैक्सीन कब आएगा, है ना, ये कब आएगा, वो कब आएगा, सब परिस्थिति ठीक कब होगी, है ना, जॉब कब लगेंगे, है ना, जॉब कभी बढ़े। मैं तो सोचता हूँ कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं अच्छा होने, बहुत साल अच्छा देखा लोगों ने, अभी बुरे दिन देखना चाहिए। क्यों क्यों मैं ऐसे सोचता हूँ? क्योंकि जगत में पाप ही इतना है, इतने लोग परमेश्वर से हट गए, इतने लोग परमेश्वर से हट गए, है ना, परमेश्वर से दूर है लोग। ये जो निन्वे शहर के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं ना, उस जमाने में लोगों को हमेशा एक डर रहता था कि बाबा कभी भी कौन से भी राज्य का राजा आएगा और हमारे ऊपर युद्ध करेगा, हमें गुलाम बनाएगा, हमें ले जाएगा, या फिर क्या है ना, कहीं से कुछ आकाश से कुछ गिरेगा, हमारा नाश हो जाएगा, महामारी आएगी। क्योंकि उस समय में बहुत होता था, और इसके लिए लोगों में हमेशा एक डर रहता था, परमेश्वर का एक भय। आज क्या है ना, लोगों के मन में परमेश्वर के विषय में भय ही नहीं है। जब कोरोना की शुरुआत हुई, लोग इतने डरे हुए थे, बाप रे, मतलब मैं आपको बता दूं, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, 5 साल से चैनल है वो, 5 साल में सिर्फ 1000 लोग मेंबर हुए, पर ये कोरोना के समय में 600 लोग मेंबर हो गए, सिर्फ ये 6-7 महीने में। 5 साल में 1000 मेंबर हुए, 6 महीने में 600 हो गए। मतलब सोचो, ये क्या दिखाता है कि लोग डर गए कि भाई हमें परमेश्वर की ओर फिरना चाहिए, हमें परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए, उसके लिए समय देना चाहिए। और मेरा ही नहीं, ऐसे कई लोगों को उसका अनुभव आया है कि बहुत लोग ढूंढ रहे, है ना, सच्चाई को जानने की कोशिश कर रहे। मैं तो सोचता हूँ ऐसा हमेशा होता रहना। परमेश्वर का भय जो है ना, वो लोगों को मिलना चाहिए, ताकि लोग पश्चाताप करें, सुसमाचार को जाने, है ना। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें मैं देख रहा था कि 1800 के समय में, 1800 के काल में, वो जो 100 साल थे, उस 100 साल में सबसे ज्यादा दुनिया में लोग मसीही बने, सबसे ज्यादा। मतलब यूरोप में, अफ्रीका में, अमेरिका में, सब जगह पे, साउथ अमेरिका में, है ना, रशिया में, सब जगह पे सबसे ज्यादा मसीही लोग 1800 के समय में हुए।
और उसमें से आधे से ज्यादा लोग जो है ना, आधे से ज्यादा लोग आज नास्तिक है। मतलब 1900 के समय में मसीह लोग कम हुए हैं और नास्तिक लोग बढ़ गए। हिंदुओं का उतना ही है, और जो परसेंटेज है उतना ही है, परंतु मसीह लोगों में से कई लोग नास्तिक हो गए, है ना। हिंदुओं में भी बहुत सारे लोग बोलने के लिए सिर्फ हिंदू है, परंतु जीते तो नास्तिक जैसे ही है, क्योंकि अधार्मिकता का जीवन जीने वाले बहुत लोग है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि परमेश्वर का भय होना जरूरी है, परमेश्वर के क्रोध का अनुभव, है ना, ये होना जरूरी है। क्योंकि आपको सच में बोलता हूं कि अगर अगर हम जो भी गए 30 साल 40 साल जो हमने देखा, 30 साल लोगों ने अच्छा ही होते देखा सब, मोस्टली, है ना। मतलब आर्थिक रीति से दुनिया में सब अच्छी चीजें हो रही थी। तो उस वजह से लोगों को क्या लोगों के मन में परमेश्वर के विषय में क्या धारणा हो गई कि परमेश्वर जो है ना वो आशीष देने वाला परमेश्वर, ये ऐसी धारणा हो गई। और परमेश्वर का ये जो गुण है ना, न्याय करने का गुण, पवित्रता का गुण, क्रोध करने का गुण, ये उनको समझ ही नहीं आया कि परमेश्वर ऐसा भी कुछ करते हैं। और ये अभी समय है कि लोग समझे, है ना। आशीष पाने के द्वारा कोई प्रभु के पास आया नहीं, उल्टा दूर ही चले गए। आशीष जितना मिला ना प्रभु से दूर ही चले गए। परंतु अभी संकट आया है ना, आने दो, उससे लोग प्रभु की ओर फिरेंगे और लोग मसीह होंगे। अभी हमें अवसर है, कोई डरा हुआ होगा, हमें उनको बताना है कि प्रभु का वचन क्या कहता है, पश्चाताप करो। तो हमें सावधान करना है लोगों को, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध आता है। दूसरा हम एक और वचन देखेंगे, कुलुस्सियों की पत्री, आखिर के हम दो ही वचन देखेंगे। कुलुस्सियों की पत्री, कुलुस्सियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, वचन 8। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर पर मसीह के अनुसार नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो एक वर्णन किया है कि व्यर्थ धोखे के द्वारा, क्या है ना, संसार क्या करती है। यहाँ पे पहले तो कहा कि चौकस रहो, किस बारे में चौकस रहो, कि कोई भी आपको व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले। क्या कहा है, या फिर उसका दूसरा भाषांतर है आपको लूट ना ले। ठीक है, क्या है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान, है ना, संसार में बहुत सारा तत्व ज्ञान है ना, जो वचन में नहीं, परंतु वचन के बाहर मनुष्य के मन से कुछ भी, है ना, झूठी शिक्षाएं निकलती रहती है, तत्व ज्ञान निकलते रहते। तो कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा, है ना, व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, है ना, मतलब आपको लूट ना ले, इसके लिए चौकस रहो, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है। क्या है, मनुष्यों की परंपराओं के अनुसार, कि बस एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को बोल रही है कि हाँ ये हमारा गॉड है, इसको करो आराधना, मालूम ही नहीं क्यों, है? व्यर्थ तत्व ज्ञान सिखाया जाता है। और क्या है, संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है ना, मतलब संसार की, इंग्लिश में रूडिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड का है ना, मतलब रीति रिवाज, संसार के जो रीति रिवाज है ना, कि बाबा बहुत सालों से, आदि काल से कुछ तो गलत चीजें कर रहे, वही कर रहे, क्यों कर रहे मालूम नहीं, क्या है क्यों कर रहे, ये इधर बांधा क्यों बांधा मालूम नहीं, गले में बांधा क्यों बांधा मालूम नहीं, पैर में बांधा क्यों बांधा, कुछ उसका बोलते ना महत्व कुछ भी नहीं है, उसके उससे कुछ आपके आत्मा में कोई फर्क होने वाला है कुछ नहीं। परंतु क्या है कि कोई आपको धोखा ना दे, है ना, ऐसे व्यर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। यीशु मसीह के अनुसार जो भी नहीं है, जो यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार नहीं है, वचन के अनुसार नहीं है, वो कोई भी ऐसी चीजों से हमें धोखा खाना नहीं है ना, हमें धोखा खाना नहीं है। इसका मतलब पवित्र जन जो है वो धोखे से अपने आप को बचाते हैं, है ना। बाद में
पत्रस की पहली पत्री, या आखिरी वचन हम देखेंगे, पत्रस की पहली पत्री उसका 2 अध्याय वचन 1 देखेंगे। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। ठीक है, अभी यहां पे क्या लिखा है? इसलिए सब प्रकार का बैर भाव छोड़ दो। बैर भाव मतलब गुस्सा एक दूसरे के विषय में, उसको छोड़ दो। छल, है ना, छल करना छोड़ दो। कपट करना छोड़ दो। डाह करना, है ना, डाह करना क्या है ना, झगड़े लगाना, ठीक है, डाह करना, निंदा, है ना, झूठी निंदा करना, है ना, ये सबको दूर करो। इन सबको दूर करो। क्यों करो? ताकि नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। देखो, बच्चा जो है वो जन्म जब लेता है, जन्म लेते ही वो कपट करने को शुरू हो जाता है क्या? जन्म होते ही वो डाह करना या फिर बैर भाव, है ना, वो ऐसे करता है क्या कि जो माँ ने उसको जन्म दिया वो माँ पे ही थूक रहा है, या माँ को ही लात मार रहा है, या माँ को ही मुक्का मार रहा है? ऐसा करता है क्या? है ना, या उसको ही काट रहा है? नहीं कर, बैर भाव नहीं है ना, वो उसमें कपट नहीं है, छल नहीं है, डाह नहीं है ना, कुछ नहीं वैसे। तो हमें कैसा है? नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करना है, उसकी इच्छा करना है। क्या है? निर्मल आत्मिक दूध। कि अगर हमें आत्मिक जीवन में अगर बढ़ना है ना, अगर वचन का दूध अगर हमें पीना है ना, तो पहले हमें जो हमारे पुराने जो गलत चीजें, ये जो बैर भाव, डाह, है ना, छल कपट, इनको पहले छोड़ना जरूर, तब जाके आप सत्य में चल सकते हो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। है ना, उद्धार पाने की, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। मतलब उद्धार पाने के लिए बढ़ना जो है ना, आत्मिक जीवन में जो बढ़ना है, वो तभी संभव होगा अगर आप छल में ही हो, कपट में ही हो, कष्ट में ही हो, है ना, बैर भाव में हो, आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होगी। है ना, आपके हृदय को अगर छल कपट झूठ ही पसंद है, तो आपको वचन की जो सत्यता है वो पसंद ही नहीं आएगी। और इसलिए इसलिए कहने का तात्पर्य क्या है कि मसीही लोग जो है वो छल कपट को अपने जीवन से दूर रखते हैं, धूर्तता को दूर रखते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये सारी चीजें देखी, और मैं आशा करता हूं कि आपको प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आपको प्रेरित करे, सारे धोखे से और छल कपट से दूर रहने के लिए, पश्चाताप करने के लिए। हमने काफी सारी चीजें देखी कि जो पवित्र जन है वो छल कपट धूर्तता से मुक्त हुए हैं। वो निश्चय करते हैं कि वो कभी धूर्तता नहीं करेंगे, छल कपट नहीं करेंगे। वो छल कपट को टालते भी है ना, उससे दूर भी भागते हैं। ये भी हमने देखा कि जो दुष्ट लोग है, पवित्र जन जो है वो दुष्ट लोगों के संपर्क में, उनकी संगति में, है ना, छल कपट करने वाले लोगों की संगति में नहीं रहते। ठीक है, वो सच्चाई की बातें बोलने वाले लोगों के संगति में रहते हैं, वो भी हमने देखा। फिर हमने देखा कि जो पवित्र जन है, मंडली है, वो 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 छल कपट करने वाले लोगों से उनका बचाव होने के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना, कि उनके बहकावे में वो ना आए, है ना, उनसे उनकी हानि ना हो, इसके लिए वो प्रार्थना करते हैं। बाद में हमने देखा और मुक्त करने के लिए भी वो प्रार्थना करते हैं। ठीक है, कि उनके भी जीवन में अगर छल कपट है तो उसमें से वो मुक्त होने के लिए प्रार्थना करते हैं। और एक दूसरे को सावधान भी करते हैं। पवित्र जन जो है वो एक दूसरे को सावधान करते हैं छल कपट से दूर रहने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने आज किया है आपको आपके विषय में। और इस रीति से, है ना, और हमने देखा कि उन्हें सच्चाई को अगर ढूंढना है, सच्चाई के पीछे अगर चलना है, तो पहले तो छल कपट को दूर करना है।
तो ये सारी चीजें हमने देखी। तो प्रभु आपको सहायता करे, प्रभु आपको मार्गदर्शन करे, इन सारे छल कपट के पाप से प्रभु आपको मुक्त करे। ऐसे हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु आपको चलाएंगे, प्रभु आपका हाथ पकड़कर आपकी आत्मा को चलाएंगे। तो परमेश्वर आपको धन्यवाद, परमेश्वर आपको आशीषित करे। प्रेज लॉर्ड।